ओके, सो इस पजल में क्या गिवन है उस टाइम से बोला है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल ऑफ 570 meters circumference. Okay, some of them are facing away from the center and some are facing towards the center, such that the distance between each person is successively increasing in multiple of 5 in anti-clockwise direction. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर में है आपके पास, फाइन, उसने सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 570 और जो कुछ लोग हैं जो कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, जो डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 5 के मल्टीपल में। ठीक है, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ करते हैं, अगर हमारे पास सरकमफ्रेंस दिया हुआ है और आपको पता है कि किसके मल्टीपल में, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने की पहले कोशिश करते हैं, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें, अगर 5 से स्टार्ट करता हूँ तो 5 लेट अस सपोज कुछ 55 मान लेते हैं, लेकर चलते हैं ना। तो इन टू ये आपके पास 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 60, मतलब 30 इंटू 11, तो ये तो आपके पास 330 बन रहा है, मतलब हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो 5 प्लस 75 लेकर चलते हैं, ठीक है, इनटू ये आपके पास कितना हो गया, आपको बस इसको इससे डिवाइड करना होता है, ये आपके पास लीस्ट वैल्यू है ना, तो आपको 75 को 5 से डिवाइड करना है, आपके पास 15 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 15 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, ये आपके पास 80 हो गया, इसी क्या 40 इंटू 15 मतलब कितना हो गया 600 हो गया। आपको कितना बनाना है, 570 बनाना है। अब देखो अगर 600 है, 570 बनाना है, मतलब इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 30, लेकिन आपने यहाँ पर लास्ट वैल्यू 75 ली थी, इसका मतलब ऑब्वियसली 5 से तो आपके पास नहीं बन पाएगा। 10 से अगर हम बात करते हैं तो देखिए 10 प्लस, एक काम करता हूँ 70 तक लेता हूँ, 70 तक लिया। अब देखो मैंने यहाँ पर 5 वीक छोड़ दिया और यहाँ पर मैंने 75 छोड़ दिया, मतलब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, अगर ये 15 थे तो अब 13 हो गए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये 80 हो गया आपके पास और ये 40, तो 40 इंटू ये मतलब कितना 520 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर मैं बात करता हूँ 70 है, इसके बाद हम 75 ऐड करेंगे, मतलब कि ऑब्वियसली आपके पास 570 नहीं बन पाएगा, तो 10 से भी नहीं बन पाएगा ये, ठीक है। 15 से अगर हम बात करते हैं तो देखिए 15 से 70 तक नंबर ऑफ टर्म्स 12 डिवाइडेड बाय 2 6, मतलब 85 इंटू 6, ये आपके पास 30 48 51 बना। अब इसके आगे अगर हम ऐड करेंगे 75, मतलब क्या 585 बन रहा है, आपके पास 570 नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब 15 से भी नहीं बनेगा। 20 से अगर हम बात करते हैं तो 20 प्लस 70 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने 11 हो गए, 11 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 70, ये आपके पास 90 हो गया। 45 इंटू 11 तो 45 आपके पास कितना हो गया 594। इसके बाद अगर हम ऐड करेंगे 75 कितना हो गया 0 1 कैरी 1715 बन रहा है आपके पास। इसका मतलब क्या, आपके पास जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो 20 से स्टार्ट होगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, यहाँ पर 11 थे, हमने एक और ऐड करा था, तो नंबर ऑफ टर्म्स 12 है आपके पास। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलो बनाते हैं इसको। आप कंडीशंस क्या दिए कि एम इज सिटिंग 135 मीटर्स टू द राइट ऑफ ए। ओके, एम कहाँ पर है, 135 मीटर्स टू द राइट ऑफ ए है। फाइन, टी सिट्स 105 मीटर्स अवे फ्रॉम एक्स हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। ओके, टी आपके पास कितना 105 मीटर्स अवे है एक्स से, और एक्स कहाँ पर है, इमीडिएट राइट में है सी से। ठीक है, उसके बाद पी एंड एल बोथ आर इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। ओके, पी और एल दोनों ही इमीडिएट राइट में एक दूसरे से। फाइन, उसके डी इज 85 मीटर्स राइट ऑफ जेड एंड बोथ फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ओके, तो डी जो है वो 85 मीटर्स की दूरी पर है किससे, जेड से, और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं। चलिए, उसके बाद एम डू नॉट सिट्स नेबरिंग पी एंड एल, एम पी और एल के पास नहीं है। उसके बाद एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम बट डू नॉट सिट्स एडजेसेंट टू ए। ओके, जो एन है वो एम के पास है, एम के इमीडिएट राइट में, बट एन ए के पास नहीं है। ठीक है, उसके टू पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड बी, एन और बी के बीच में दो लोग हैं। ठीक है,
बी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, बी अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। एम फेसेस सेम डायरेक्शन एज एक्स एंड ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डी एंड टी, ओके। एम सेम डायरेक्शन में फेस करता है एक्स की जैसे, ठीक है, बट ऑपोजिट है किससे, डी और टी से, फाइन। चलिए उसके बाद नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेसेस इन दी सेम डायरेक्शन, दो से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में देखेंगे। उसके बाद पी डू नॉट सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, पी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, पी नहीं है, ठीक है। ये आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, डिस्टेंसेस दिए हुए हैं इनको लिख लेते हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँगा 135 है, ऑब्वियसली ए और एम के बीच में ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी पर्सन ना हो, बिकॉज 135 आपके पास यहाँ पर बन ही नहीं रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ, अगर इनके बीच में एक पर्सन है तो आपके पास 2x + 5 कितना 135, ठीक है। मतलब 2x = 130, तो x = कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा आपके पास, मतलब 65 और 70, ठीक है। ये आपके पास एक बन गया। अगर दो लोग हैं तो 3x + 15 = 135। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 3x = 120, x = 40। अगर 40 है तो 40, 45 एंड 50, ठीक है। इसके बाद अगर तीन लोग हैं तो 4x प्लस, यहाँ पर हमने 5 ऐड करा, यहाँ पर 10 ऐड करा, अब हम 15 ऐड करेंगे, मतलब 30 हो जाएगा = 135। ये आपके पास पॉइंट्स में आएगा, कैंसिल आउट। चार लोग हैं तो 5x प्लस, अब इसमें 20 ऐड करेंगे तो 50 = 135। यहाँ से अगर हम देखते हैं आपके पास कितना गया, x की वैल्यू आपके 17 हो जाएगी, राइट। यहाँ से अगर हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू आपके पास 20 है, तो 17 तो बन ही नहीं सकता है, तो इसके आगे आप चेक भी मत करिए, इतना ही रहने दीजिए। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं ना कि ए और एम की आपके पास दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक है 65 और 70 की, और एक है आपके पास 40, 45 और 50 की, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्स और टी की, तो इनको भी चेक कर लेते हैं। ऑब्वियसली इनके बीच में कोई ना कोई एक पर्सन तो होगा। अगर एक पर्सन है तो आपके पास 2x + 5 = 105, मतलब x कितना हो जाएगा 50, 50 है तो 55 दूसरा। दो पर्सन है तो 3x + 15 = 105, और 3x = 90, और वी कैन से आपके पास 30, 35 एंड 40, ठीक है। अगर इनके बीच में तीन लोग हैं तो 4x + 30 = 105, ऑब्वियसली पॉइंट में आएगा, हटा दीजिए। 4 है तो 5x + 50 = 105। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 20 से लेस आएगी, तो इसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या, हम x और t की बात कर सकते हैं। आपके पास इनके बीच में भी दो पॉसिबिलिटीज़ है, 50 है, 55 है, और 30, 35 और 40 है, ठीक है। अब अगर हम बात करें डी और जेड की, तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। 85 है तो ऑब्वियसली एक ना एक पर्सन तो होगा ही इनके बीच में। अगर एक पर्सन है तो 2x + 5 = 85। ये आपके पास x कितना हो गया 40, तो 40 और 45 हो गया, ठीक है। अगर दो पर्सन है तो आपके पास 3x + 15 = 85, मतलब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो x की वैल्यू आपके पॉइंट्स में आएगी, हटा दीजिए। अगर तीन लोग हैं तो 4x + 30 = 85, यहाँ से भी पॉइंट्स में आएगा, हटा दीजिए। चार लोग हैं तो 5x + 50 = 85। यहाँ से अगर हम देखेंगे आपके पास x की जो वैल्यू है वो 20 से काफ़ी कम आएगी, इसका मतलब इसके आगे चेक नहीं करना है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो कन्फर्म होगी कि आपके पास d और z की तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, 40, 45, राइट। तो इसको देख लीजिए, अगर हम करते हैं तो 40, मतलब यहाँ पर आपके पास d या फिर z, और d या फिर z, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो x और t को अगर मैं देखूँ तो इस वाली पॉसिबिलिटी को देखिए, ये आपके पास 50 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके पास x या t आता, x या फिर t में से कोई, इस हिसाब से, जो कि आ नहीं सकता है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो आपके पास लगेगी नहीं, यही पॉसिबिलिटी लगेगी। तो x और t को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। 30 से स्टार्ट है ना, मतलब यहाँ से, तो x या फिर t, और 40 तक गया है तो x या फिर t, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखो ये 40, 45 और 50 वाला नहीं बन पाएगा।
राइट। तो यहाँ पर ए एम आपका 65 70 में, मतलब क्या ए एम और ए एम। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा रब करता हूँ, फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ओके, तो अब इसके आगे हम लोग देखें अगर, तो उसने हमसे एक चीज़ बोली है, देखो कि सी के इमीडिएट राइट में कौन है, एक्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास एक्स तो हो नहीं सकता है, बिकॉज फिर उसके नेबर कौन होता, सी होता। इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म होगी, एक्स आपके पास यहाँ पर होगा, ठीक है, और टी आपके पास यहाँ पर होगा। फाइन, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए, उसने हमसे बोला है कि एम जो है वो पी और एल के पास नहीं है, राइट, और आपके पास जो पी और एल है वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं। ठीक है, इतना आप जानते हैं। तो पी और एल आपके पास कहाँ कहाँ आ सकते हैं, या तो पी और एल आपके पास यहाँ पर आ सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी, या फिर पी और एल आपके पास यहाँ पर आ सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करते हैं कि आपके पास ए एम की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। देखो, अगर इन केस यहाँ पर एम है और यहाँ पर आपके पास ए है, ठीक है, तब क्या होगा, आपके पास जो पी और एल है वो सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं, राइट, यहाँ पर तो आ नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ एम। तो आपके पास पी और एल आ गए यहाँ पर। ठीक है, हम जानते थे कि एक्स कहाँ पर है, वो इमीडिएट राइट में है, किससे, सी से। इसका मतलब सी आपके पास यहीं पर होगा और इसके इमीडिएट राइट में कौन है, एक्स है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए, जो एम है उसके इमीडिएट राइट में एन है, लेकिन एन ए के पास नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास एम कहाँ दिख रहा होगा, बाहर, इसके इमीडिएट राइट एन आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एन और बी के बीच में दो लोग हैं। अगर एन और बी के बीच में दो लोग हैं, यहाँ से अगर हम देखें, एन यहाँ पर है, बी हम इस साइड में नहीं बना सकते, हम बी इस साइड नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग होगी। अगर ये पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग होगी, मतलब क्या, एम आपके पास यहाँ पर नहीं होगा, ए आपके पास यहाँ पर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको स्विच कर देंगे, मतलब एम हम यहाँ पर रखेंगे, ए हम यहाँ पर रखेंगे। तब देखिए ओके, अब देखिए एम अगर यहाँ पर है तो आपके पास पी और एल कहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और अगर एम यहाँ पर है, एम के इमीडिएट राइट में एन है, तो एन आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एन यहाँ पर है तो हम बी को कहाँ पर बना सकते हैं, इस साइड तो बी बन नहीं पाएगा, तो बी आपके पास यहाँ पर होगा। और अगर बी आपके पास यहाँ पर है तो ऑब्वियसली आपके पास सी यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देख लीजिए सी के इमीडिएट राइट में है, इसका मतलब सी कहाँ देखेगा, सेंटर की तरफ देखेगा। अगर हम बी की बात करें तो बी कहाँ देख रहा था, अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये बाहर की तरफ देखेगा। ठीक है, अब हम एक चीज़ जानते हैं ना कि दो से ज़्यादा लोग जो साथ में बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब एन कहाँ देखेगा, एन आपके पास बाहर की तरफ देखेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ए के राइट साइड में आपके पास एम था ना, तो ये कहाँ देखेगा, सेंटर की तरफ देखेगा, तो ये आपके पास अवे फ्रॉम द सेंटर देखेगा। ठीक है, अब उसने हमसे क्या बोला था कि जो एम है वो सेम डायरेक्शन में दिख रहा है एक्स की तरह, मतलब एक्स आपके पास सेंटर की तरफ देखेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में डी और टी से। तो देखो, इसका मतलब ये हुआ कि टी आपके पास कहाँ देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा, और डी भी आपके पास कहाँ देखेगा, वो बाहर की तरफ देखेगा। अब ये आपके पास डी तो हो नहीं सकता, बिकॉज अगर ये डी हो जाएगा और ये बाहर की तरफ देखेगा तो आपके पास तीन लोग हो जाएंगे बाहर देखने वाले। इसका मतलब क्या, एक चीज़ कंफर्म हो गई हमें कि ये आपके पास कहाँ देखेगा, ये सेंटर की तरफ देखेगा और ये जेड होगा, और ये आपके पास डी होगा जो कि कहाँ देख रहा है, ये बाहर की तरफ देख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद उसने क्या बोला था कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में आपके पास पी नहीं है। इसका मतलब पी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, एल आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के, अगर हम बात करें पी और एल के, दोनों इमीडिएट राइट में। इसका मतलब पी के राइट में एल, एल के राइट में पी। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल पजल बनेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जिस तरीके से इसको हमने सॉल्व करा है। ठीक है।